नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी 2025 के वोकेबलरी के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेट हैं क्योंकि आज जो है हम बहुत वेल नहीं है इस वजह से। तो चलिए आज का जो वोकेबलरी है उसको डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है हम ट्रिक के साथ वोकेबलरी को डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर भी ट्रिक बनेगा ट्रिक देंगे। इसके अलावा वोकेबलरी के अलावा सिनोनिम्स में उनके पार्ट जो होते हैं एंटोनिम्स भी कई बार आ जाते हैं, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारे सामने है वो दोस्तों है हमारे सामने जो वर्ड है वो है हमारे सामने अरियज। अरियज का मतलब क्या होता है? देखिए अरियज का मतलब होता है बकाया राशि। ठीक है, आप मनी दैट समबडी ओज दैट ही और सी शुड हैव पेड अर्लियर। ठीक है, तो मतलब जो कुछ बकाया राशि, जैसे आप किसी से कोई पैसा लेते हैं जो बकाया राशि रहता है उसको पे करते हैं, उसको कहते हैं अरियज। ठीक है, ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला जो वर्ड है दैट इज बसलिंग। बसलिंग शब्द जो है दोस्तों बसल से बना है। ठीक है, तो बसल को मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखिएगा। बसल, ठीक है, बसल मतलब क्या होता है? कहीं पर बसा हुआ, जहाँ पर बहुत लोग बसल होते हैं, यानी बसल एक ठेठी भाषा है। बसल, हम यहाँ पर बसल हैं, तो बसल का मतलब रहना होता है। जहाँ पर लोग बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर अक्सर हलचल होते रहता है। ठीक है, वहाँ से लोग सामान एक दूसरे से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। ठीक है, तो बसल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का हलचल। ठीक है, और उसी से बना है बसलिंग। जैसे आप लोग बसलिंग बसलिंग साउंड सुन सकते हैं, यानी कि एक स्टेरिंग साउंड, एक हलचल वाला साउंड। या इसको और तरीके से अगर मीनिंग पता करने की कोशिश करें तो टू बी फुल ऑफ पीपल, नॉइज और एक्टिविटी। जहाँ पर बहुत सारा वॉइस हो, नॉइज हो, उसको उस जगह को बसलिंग कहा जाता है। जैसे कि बसलिंग एरिया, यानी एक ऐसे ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत लोग हैं, जहाँ पर नॉइज और एक्टिविटी होता है। तो बसलिंग का मतलब समझ गए। सिनोनिम्स की बात करें, बिजी, जो बहुत बिजी हो, इंगेज्ड, ऑक्युपाइड और डिलीजेंट, ये बसलिंग का सिनोनिम्स है। अगला जो वर्ड है दोस्तों है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो आपके अंतर आत्मा से उत्पन्न ज्ञान होता है उसको इंट्यूटिव कहते हैं। इंट्यूशन से बना है, इंट्यूशन से बना है जो आपका अंतर ज्ञान होता है उसी को इंट्यूटिव भी कह सकते हैं। इंट्यूशन दोस्तों नाउन है और इंट्यूटिव दोस्तों जो है एडजेक्टिव है, यानी सहज ज्ञान से जो उत्पन्न होता है, आपके अंतर आत्मा से जो उत्पन्न चीज होता है। या देखिए, जो अंतर आत्मा से उत्पन्न चीजें होती है उसमें विचार या प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका एक और मतलब होता है बिना विचार या प्रमाण के ज्ञान, या अंतर्दृष्टि भी कह सकते हैं इंट्यूटिव को। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो सकता है इनबॉर्न, इनहेरेंट, अनलर्नड, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है। इंस्टिंक्टिव भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। ठीक है, अच्छा आप इसको याद कैसे रखेंगे? आपको जो भी एंट्री समझ आ रहा है आप वो एंट्री याद कर लो, है ना। अगला वर्ड है एक्यूमेन। एक्यूमेन इसको पढ़ा जाता है, एक्यूमेन पढ़ा जाता है। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि आपके पास वो क्षमता होना कि आप सही निर्णय ले सके, एक बुद्धि होना, कुशाग्र बुद्धि होना, उसी को एक्यूमेन कहते हैं। द एबिलिटी टू मेक करेक्ट जजमेंट। ठीक है, जैसे आपके पास एक्यूमेन है कि आप पता कर पाओ कि कौन अच्छा वोकेबलरी पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है। तो सिनोनिम्स हो जाएगा शार्पनेस, एक्यूटी और श्रूडनेस, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, एक क्यू है, एक क्यू मैन, ए ए क्यू मैन। ठीक है, ए मैन ऐसा क्यों? कोई आदमी जो है निर्णय लेता है, तो अब वो निर्णय ले लेता है तो उससे लोग पूछते ए मैन ऐसा क्यों, एक क्यू मैन। या आप ऐसे भी याद रखो, एक क्यू वाले मैन। जो क्यू वाले मैन होते हैं, जो क्यों हमेशा क्यों करके प्रश्न पूछते हैं, वो इंसान बहुत क्या होते हैं? कुशाग्र बुद्धि होते हैं, और वो सही जजमेंट भी ले सकते हैं, जो हमेशा क्यों क्यों करके प्रश्न पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स का साइंस होता है। ठीक है, एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। कैसे उनका इवॉल्वमेंट हुआ, कैसे वो बढ़े, है ना, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्योंकि ये बना हुआ शब्द है एंथ्रोपस। एंथ्रोपस का मतलब क्या होता है? मेन काइंड दोस्तों। ठीक है, और लॉजी का मतलब स्टडी, जिसमें मेन काइंड के बारे में स्टडी किया जाए उसी को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, एग्जाम वर्ड से इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो वर्ड आया है ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब सैंडी होता है, बालू जैसा, लेकिन दूसरा मीनिंग इसका होता है लाइन हार्टेड या करेजियस। ठीक है, जैसे जैसे रात में कौन कौन ग्रिटी थे? ग्रिटी जैसे आदिल राशिद थे ग्रिटी, यानी कि करेजियस थे, बहादुर थे। जैसे आप कोई अच्छा काम करेंगे, कोई अगर ग्रिटी पर्सन है यानी करेजियस पर्सन है, लाइन हार्टेड पर्सन है, दिलेर आदमी है, उसके पास क्षमता है। और इसका एक इंट्री अगर याद कीजिएगा, सैंडी होता है। सैंडी का मतलब बालू जैसा होता है। ठीक है, अगला वर्ड जो है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब निरंतर, लगातार। जैसे आप रिलेंटलेस
तरीके से वोकेबलरी को पढ़ेंगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त अगला जो वर्ड है एग्जाम जो है पेरिस। पेरिस का मतलब नष्ट होना या मर जाना, ठीक है। जैसे कि सूर्य कुमार यादव का जो है पेरिस हो गया, यानी नष्ट हो गया, खत्म हो गया। इनडिफरेंट का मतलब हुआ साधारण, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ, साधारण। जैसे इंडिया का बैटिंग लाइन कल जो था इनडिफरेंट रहा, यानी बहुत ही साधारण रहा, यानी अप टू मार्क नहीं था। ये कुछ वर्ड थे जो हमने डिस्कशन किया। आगे बात करते हैं अलाकृति, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखो अल्लाह और कृति ऐसे याद रखिएगा। जो कृति को कृति से याद रखिएगा। कृति जो है वो अल्लाह को बहुत मानती थी, इस वजह से उसके अंदर में क्या था, फुर्ती था, जोश था, मुस्तैदी था। तो अलाकृति का मतलब क्या होता है, उत्साह, फुर्ती, मुस्तैदी या जोश। आपके अंदर में अगर अलाकृति है तो आप बहुत उत्साही होंगे, फुर्तीले होंगे, क्योंकि आप ये से कैसे, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि कृति पर अल्लाह का कृपा था, अलाकृति, यानी इसीलिए जिस पे भगवान का कृपा होता है उस इंसान के अंदर में फुर्ती, जोश बहुत ज़्यादा होता है, मुस्तैदी बहुत होता है। देखिए मैंने हिंदी मीनिंग इसीलिए लिखा ताकि आप इसका इस्तेमाल जो है डेली लाइफ में भी कर सकें। ब्रिस्कनेस सिनोनिम्स हो सकता है, फर्बर हो सकता है, एगरनेस हो सकता है, और कीननेस इसका सिनोनिम्स हो सकता है। अगला जो वर्ड है दोस्तों है जीटर। जीटर का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखिए जीटर, देखो जीटर और चीटर, जो चीटर लोग होते हैं ऐसे याद रखिएगा, जीटर चीटर, जो चीटर लोग रहते हैं हमेशा डरते रहते हैं, या हमने चोरी कर लिया है, घबराहट उनके अंदर में रहता है। जीटर का मतलब क्या होता है, नर्वसनेस, घबराहट, तनावग्रस्त या बेचैन होना, उसको जीटर कहते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है दोस्तों, सिनोनिम्स इसका होगा एंजाइटी, गूस बम्प्स, ओके, फीलिंग बटरफ्लाइज इन स्टोमक। जब आप नर्वस होते हैं इसका मतलब हुआ नर्वसनेस की स्थिति, ठीक है। नर्वसनेस की स्थिति को क्या कहते हैं फ्रेज में, फीलिंग बटरफ्लाइज इन स्टोमक, ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज पिनेकल। पिनेकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप अपने सक्सेस के जब एक सीमा पे होते हैं, ठीक है, उसको पिनेकल कहते हैं। और पिनेकल के कंपनी का बहुत सारा किताब भी एसएससी के लिए आता है ना। पिनेकल का मतलब क्या होता है, पीक, यानी चरण सीमा पर, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल और एडमायर्ड पार्ट ऑफ ए सिस्टम और अचीवमेंट, जो आप अचीवमेंट करते हैं उसका सबसे उच्चतम स्तर को ही पिनेकल कहा जाता है, चरम सीमा। यानी कि आप इसको अगर डायरेक्ट सेंटेंस में यूज करना चाहे तो आप एक याद रखिए, पीक। जैसे आप ये याद कर सकते हैं, द पिनेकल ऑफ स्पोर्ट एज यू नो इट, ठीक है। पिनेकल का मतलब चरम सीमा या पीक, है ना। या सी वाज ऑन अ पिनेकल ऑफ हर कैरियर, वो अपने कैरियर के चरम सीमा पे, यानी कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है समिट, क्लाइमैक्स, जेनिथ, माने ऊंचाई हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आप डायरेक्ट पिनेकल का मतलब याद रखिए कि सक्सेस अचीवमेंट का एक चरम सीमा पे, उच्चतम स्तर पे। और डायरेक्ट इंटर याद रखें तो पीक याद रखिएगा। पीक में तो बहुत होता है, जब आप बहुत सक्सेस आते हैं तब आप एक चरम सीमा या ऊंचाई पर पहुंचते हैं, है ना। अगला जो वर्ड है ग्रूलिंग है, ठीक है। अभी देखो जब आप यात्रा करने जाते हो तो क्या होता है, गुरु आप क्या करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो, लिंग, आप लिंग की शिवलिंग की पूजा करते हो तो गुरुलिंग। गुरुलिंग का मतलब शिवलिंग का पूजा करना इतना आसान नहीं है। गुरु थकाने वाला हो सकता है, बहुत ही भीषण भीड़ भी होता है। तो गुरुलिंग का मतलब क्या होता है, थकाने वाला या भीषण, है ना, या हार्ड भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकता है आर्डुअस, हार्ड या हेवी। दोस्तों इसके कई सारे एग्जाम्पल्स को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों कह सकते हैं ग्रूलिंग टेस्ट यानी कड़ी परीक्षा, ग्रूलिंग वर्क यानी मेहनत का काम, ग्रूलिंग एक्सपीरियंस कठिन अनुभव, ग्रूलिंग ईयर्स सालों का सफर, ग्रूलिंग डेज यानी कठिन दिन। आई होप हमने इतना जो एग्जाम्पल्स यूज किया है अब इस शब्द को आप समझ ही गए होंगे। जैसे अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दीज ऑल आर योर ग्रूलिंग डेज, यानी ये आपका कठिन समय है, कठिन दिन है, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देते दैट इज अ ग्रूलिंग टेस्ट, यानी कि कठिन परीक्षा, है ना। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है, मेटल का मतलब होता है दिलेरी, जिगरा या उत्साह, ठीक है। जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, करेज, स्पिरिट, टेनासिटी और कैलिबर। जैसे आपके अंदर में जिगरा होगा तभी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालिएगा, है ना। तो दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं देना है, बेटल मेटल याद रखिएगा। आप बेटल तभी याद रख जीत सकते हैं जब आपके पास मेटल हो। दोस्तों मेटल यानी हथियार, तो मेटल का मतलब याद रखिएगा दिलेरी, जिगरा या उत्साह। मेमोनिक्स जहां बन रहा है मेमोनिक्स से दे रहे हैं, जहां डायरेक्ट ट्रिक बन पा रहा है वहां डायरेक्ट ट्रिक दे रहे हैं, है ना। अगला है टंबल। देखिए टंबल का मतलब होता है बिना चोट खाए एकाएक गिर पड़ना या किसी चीज का कीमत गिर जाना, अगर इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो सिनोनिम्स होगा स्टम्बल, इसका मतलब लड़खड़ाना होता है, टॉपल, डीप, गो डाउन। उसके बाद दोस्तों प्लंज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है
स्क्रूटनी है। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का जब आप केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, उसी को स्क्रूटनी बोलते हैं, या सरकुटनी भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। सरकुटनी का मतलब क्या होता है, लेकिन स्क्रूटनी ही बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना, एनालाइज करना, ठीक है। ओके, नहीं कहते यहाँ पर हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का केयरफुल एग्जामिनेशन करना, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं 10 के 10 शब्द। अरियस का मतलब क्या होता है, बकाया राशि। बसलिंग का मतलब हलचल या शीघ्रता से कहीं ले जाना होता है। बीजी या इंगेज कहिए। इंट्यूटिव का मतलब सहज ज्ञान से उत्पन्न, ठीक है, अंतरात्मा का ज्ञान। एक्यूमेन का मतलब होता है दोस्तों शार्पनेस, ठीक है। एक्यूटी या श्रूडनेस, चालाकी जिसको कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ह्यूमन काइंड का नॉलेज हो गया। ग्रिटी का मतलब सैंडी या लाइन हार्टेड या करेजियस हो जाएगा। रेंटलेस का मतलब निरंतर या लगातार हो जाएगा। पेरिस का मतलब नष्ट होना या मर जाना होगा। इनडिफरेंट का मतलब साधारण होगा। अलाक्रिटी का मतलब उत्साह, फुर्ती, मुस्तैदी या जोश होगा, ठीक है। जीटर का मतलब हुआ घबराहट, तनावग्रस्त या बेचैन। पिनेकल का मतलब हुआ चरम सीमा या ऊंचाई, है ना। ग्रूलिंग का मतलब थकाने वाला या भीषण होगा। मेटल का मतलब दिलेरी, जिगरा या उत्साह होगा। टंबल का मतलब एकाएक गिर जाना या कीमत गिर जाना हो जाएगा। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये स्क्रूटनी का मतलब होता है दोस्तों इंस्पेक्ट करना, एनालाइज करना, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आज का जो है हमारा वोकैब आज का यहीं तक रहेगा, ठीक है। कल हम आपको सवेरे वोकैबलरी जरूर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।